रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। चौधरी निसार दोबारा एक्टिव हो गए हैं और चौधरी निसार ने एक्टिव होते ही मुस्लिम लीग नून को बड़ा झटका दिया है। और आज जब मरीम नवाज़ से ये सवाल पूछा गया कि आपके तो काफ़ी MPs को ले उड़े हैं और चौधरी निसार सारे जो आपके MPs हैं उनको लेकर जा रहे हैं बनी गाला, तो उस पर मरीम नवाज़ कैसे भड़क उठी हैं। मामला बड़ा दिलचस्प है और चौधरी निसार के बनी गाला जाने के हवाले से ख़बर जो आज सारा दिन गर्दिश करती रही उसकी क्या तस्दीक है और क्या वाकई चौधरी निसार वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पास गए हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने दावत दी थी चौधरी निसार को। क्या चौधरी निसार ने वो दावत कबूल कर ली है? बड़ी अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक लोटे के घर के बाहर जो और ये अक़लियती नुमाइंदा था और अक़लियती मखसूस नशिस्त पर इनको लेकर आए थे सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जब वो बिका और जरदारी ख़ानदान के हाथों वो बिक गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया है, तशद्दुद भी किया गया है, उस पर धरना शुरू हो गया है कराची में और सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि जो मुनहरफ रुकन हैं वो अब कहने लग गए हैं कि हमारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव ना किया जाए। वो इतने दुखी हैं और वो ये समझते हैं कि जितना आवाम ने उनको जलील किया है तो वो ये समझते हैं कि उनके साथ कुत्तों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। वो क्या मामला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज शहबाज शरीफ ने वो बात कह दी जो शहबाज शरीफ काफ़ी अरसे से और अपोजिशन छुपा रही थी। जब आज बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर, तो जब वो OIC की बात कर रहे थे और OIC के जो हमारे मेहमान हैं उनके आने की बात कर रहे थे, तो उस पर तो तंज़िया हंस रहे थे बिलावल जरदारी। इन लोगों में इतनी भी अखलाकियात नहीं है कि ये कम अज़ कम जब कैमरे के सामने हों तो तब तो ये मिच्योर और चाहे इनको ज़ाहरी तौर पर ही एक्टिंग करनी पड़े लेकिन ये एक्टिंग इनको करनी पड़ती है। और ये इनकी हालत है कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि वज़ीर ख़ारजा को हम वेलकम करते हैं और हम उनके लिए आँखें बिछा कर बैठे हैं, और बिलावल जरदारी तंज़न हंस रहे होते हैं। शहबाज शरीफ को ये तकलीफ़ है और ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि अपोजिशन को ये तकलीफ़ है कि ये इजलास लंबा क्यों होता जा रहा है और इन्होंने बड़ी मुश्किल से लोगों को पकड़ धकड़ कर लालच दे के, पैसा दे के, टिकट का लालच दे के, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वरगला फिसला के, इंस्टिगेट करके या उनको यरगमाल बना के जैसे तैसे इन्होंने अपने पास काबू किया था। अब 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, उनको काबू रखना या अपने लोगों को काबू रखना आसान होता है। जब दिन बढ़ते जाते हैं तो हर रोज़ नई डेवलपमेंट हो जाती है। अब आप देखें ना, अगर ये इजलास इतना ज़्यादा लंबा ना होता और इजलास पहले हो जाता जब इन्होंने रिक्विजिशन जमा करवाई थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट का मामला ना आता, सदारती रेफरेंस फाइल ना होता। अब जब सदारती रेफरेंस आ गया और आज उमर अता बंदयाल साहब ने वो सवालात उठा दिए हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के हवाले से कहा है कि जो ऑब्जर्वेशन मुनीब अख्तर साहब ने दे दी है, बार कौंसिल के वकील को कहा है कि आप उधर गए तो मामला फंस जाएगा और वो वोटों का है, हार्स ट्रेडिंग का है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इनको पता है और शहबाज शरीफ आज कहते हैं कि स्पीकर ने इजलास न बुलाकर अपोजिशन को फंसाने की कोशिश की है। ये शहबाज शरीफ ने सच बोल दिया और हाँ, ये हकीकत है कि स्पीकर ने इनको ऐसा फंसा लिया है कि अब इनके अपने लोग भी भाग रहे हैं इनसे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो मुनहरफ जो वापस आना शुरू हो गए हैं, दूसरी तरफ इनके अपने लोग अब इनके काबू में नहीं रहे और इनके हाथ से हालात निकलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ रुकन हैं और नूर आलम, आप जानते हैं कि 2 दिन पहले उनके साथ जो सलूक हुआ और वो एक होटल में थे और वहाँ पर उनके वोटर्स जो पेशावर में के वोटर्स थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया है, वो मशवरा ले रहे हैं कि अगर हम 24 मार्च को पिटीशन दायर करें तो हमें उसके लिए क्या करना होगा। मैं, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त इस हवाले से पूछ रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं हूँ और सुप्रीम कोर्ट के वकील के लिए एक एज की भी लिमिट होती है, आपका एक्सपीरियंस भी होता है। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट, मेरी एज नहीं पूरी और मैं सुप्रीम कोर्ट के एक्सपीरियंस जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है जो ड्यूरेशन का। अब जो मुझसे मशवरा कर रहे हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आप में से जो साहिब इस्तात लोग हैं, आप ये गलती ना कीजिएगा कि ख़ुद पिटीशंस लेकर आप चले जाएं और आपको ये लगता हो कि आप बाई हैंड पिटीशन ले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुन लेगी, आपको कमरे अदालत में दाखिल कोई नहीं होने देगा। आपने जो साहिब इस्तात है या मिल के 8-10 जो वोटर्स हैं वो मिल के
कोई अपने इलाके का या इस्लामाबाद में कुछ सुप्रीम कोर्ट के किसी अच्छे वकील के पास जाएं और आप सुप्रीम कोर्ट के वकील के थ्रू पिटीशन फाइल करें, तब ही उसका कोई फ़ायदा होगा। इंडिविजुअल की कोई बात नहीं सुनता। इंडिविजुअल की, एक आम आदमी की, आप जानते हैं हमारे निज़ाम में कहाँ जगह है। हमारा निज़ाम ही एक ऐसा है कि उसमें उनको नहीं सुना जाएगा। इस वजह से मेरी ये गुजारिश है कि जो साहिब इस्तात हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील की जो फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, उनको ज़रूर सुप्रीम कोर्ट का वकील हायर करके अपनी पिटीशंस फाइल करनी चाहिए। और अभी आपको टाइम मिल गया है, आज 21 है, 22, 23 पूरे 2 दिन हैं। आप ना सिर्फ पिटीशन तैयार हो सकती है बल्कि आप उसके ऊपर सिग्नेचर करके उसका सारे का सारा प्रोसेस अगर आप पूरा कर लें और 24 को अगर वो रजिस्ट्रार साहब के दफ्तर में सुबह सुबह पहुंच जाए तो वो जो सदारती रेफरेंस है उसके साथ वो ऐड हो सकती है, उसके साथ अटैच हो सकती है। तो ये गुजारिश है। अब तहरीक इंसाफ के मुनहरफ MNA नूर आलम खान के साथ जो कुछ हुआ और उनके वोटर्स ने किया और कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, और FIA को जाके दरख्वास्त दी है, और FIA को दरख्वास्त देने के बाद अब FIA इनकी दरख्वास्त पर अगर मुकदमा दर्ज नहीं करता, क्योंकि अतरमीन अल्लाह साहब का हुक्म है, मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो वो कहेंगे देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और अपने कारकुनान के खिलाफ ये मुकदमा भी दर्ज नहीं करते। अब नूर आलम की तरफ से ये कहा गया है कि इमरान खान को चाहिए कि वह हर इंसान की इज़्ज़त करें और हमारे साथ ऐसा सलूक ना किया जाए। इमरान खान लोगों से कुत्तों की तरफ बर्ताव ना करें, उन्हें चाहिए कि वो हर इंसान की इज़्ज़त करें। और आप हमारे ख़िलाफ़ जो वोटर्स को उकसाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमारे बच्चों के साथ कोई शादी नहीं करेगा, हम इवेंट्स पर नहीं जा सकते, ये ऐसे ही है कि जैसे हमें ये इंसान नहीं समझते और हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और हमारे साथ वो जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि आर्टिकल 63A से मुतल्लिक, उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल किसी रुकन पर इस वक्त लगता है जब वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट डालता है। मैं तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और इसी जमात का रुकन कौमी असम्बली हूँ, तो उस पर अब आप देखें कि इनकी आप ट्यून कैसे चेंज हो गई है। 63A का सदारती रेफरेंस के मामले पर नूर आलम जैसा बंदा कह रहा है कि मैं तो PTI का हिस्सा हूँ, ये तो उस पर लगेगा जो वोट खिलाफ देगा, मैंने तो नहीं दिया। ये आप देखें, ये असल चीज़ है जो वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाबी है। इत्तेहादी बेचारे तो वैसे साइड पर हो गए, यहाँ मामला तो ये है कि इनके अपने लोग, उनको परेशानी हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान की गिरफ्तारी के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 कारकुनान को कौमी असम्बली रुकन रमेश कुमार की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करने की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ने गिरफ़्तार किया है और उस पर अपोजिशन लीडर समेत हलीम आदिल शेख समेत अरकान असम्बली ने IG सिंध के दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना दिया। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा कि IG सिंध वज़ीर आला की ग़ुलामी कर रहे हैं, सूबे में लोग कत्ल हो रहे हैं, वहाँ पुलिस कुछ नहीं करती और कातलों को पकड़ने के लिए IG सिंध की कांपें टांग रही होती हैं, लेकिन कारकुनान को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। अगर लोटों को लोटा कहना जुर्म है तो हम ये जुर्म बार बार करेंगे। ये है इनकी जमहूरियत, ये है इनके अंदर इंसानियत कि जब इनको वहाँ पर एहतजाज हो तो कहते हैं कि दहशतगर्दी के मुकदमे होने चाहिए, और आप वहाँ पर कोई पुरअमन एहतजाज करे तो आप उसको गिरफ़्तार करके सुलाखों के पीछे और आप तशद्दुद करते हैं। ये आपकी जमहूरियत है। और कोई आपके ख़िलाफ़ बोले तो आप उसके ऐसे ट्रीट करते हैं। चौधरी निसार ने 2 दिन पहले चौधरी निसार का अपने हल्के के लोगों से उन्होंने तकरीर की और कहा कि जो खरा आदमी होता है उसके ख़रीदार हमेशा मौजूद होते हैं। 4 साल जो मैंने इक़्तिदार के लिए मैं खामोश रहा, अब वो जो रोज़ा था उसकी अफ्तार का वक्त हो गया है। ये चौधरी निसार ने एक हिंट दिया। उसके बाद आज रात गए से, जो कल रात गुजरी है और आज सुबह से ये बात सामने आ रही थी कि चौधरी निसार बनीगाला गए हैं और ज़रा ये भी कहते हैं जो साफ़ती ज़रा भी और बनीगाला से भी जो मुसद्दक़ा ज़रा हैं वो ये कहते हैं। आरिफ हमीद भट्टी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है कि चौधरी निसार बनीगाला गए हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत पहले उनको कह चुके हैं कि मेरा वो दोस्त है और मैं उनको इन्वाइट करूँगा, मैं उनको दावत दूँगा। चौधरी निसार के हवाले से ज़रा ये भी कहते हैं कि वो वज़ीर आला के कैंडिडेट भी हो सकते हैं और उनके साथ 25 से 30 MPAs हैं मुस्लिम लीग नून के, और किसी जमात के नहीं, मुस्लिम लीग नून के 25 से 30 MPAs हैं। चौधरी निसार ग्रुप बड़ा तगड़ा ग्रुप है मुस्लिम लीग नून के अंदर, और इस वजह से वज़ीर आला की ऑप्शन वो हो सकते हैं। और अलीम खान और जहांगीर तरीन ने भी उनके नाम पर राज़ी हो गए हैं, ये भी सुनने में आया है और ये भी ज़रा की खबर है कि अलीम खान और जहांगीर तरीन भी इस पर राज़ी हो जाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि चौधरी निसार अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लेते हैं या वो इमरान खान के खिलाड़ी बन जाते हैं, वो साथ खड़े हो जाते हैं, तो जो कुछ शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ने लगाया है इनके हाथ क्या आएगा। ये तो चले थे इमरान खान के लोगों को तोड़ने के लिए, अपना इनका पूरे का पूरा इलाका जाता है
जो शुमाली पंजाब है इनका सारा इनके हाथ से निकलता है। पोठोहार का जितना एरिया है वो सारे का सारा चौधरी निसार ने कवर किया हुआ है। मरियम मरियम नवाज़ से सवाल पूछा गया, मरियम नवाज़ जब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकली, उनको तकलीफ़ तो वो थी जो नए प्रोसिक्यूटर्स ने उसके साथ कर दिया, ऐसे ऐसे आर्गूमेंट्स रखे कि उनका वकील कहता है कि इनका हम कहाँ से जवाब दें, ये साइंटिफिक बातें कहाँ से आ गई। तो वो तकलीफ़ में तो थी। जब उनसे सवाल पूछा गया कि चौधरी निसार बनीगाला पहुँचे हैं, यही सवाल रिपोर्टर ने कहा कि चौधरी निसार बनीगाला पहुँचे हैं और कहा यह जा रहा है कि उनके साथ मुस्लिम लीग नून के भी बहुत बड़ी तादाद में MPs हैं जो चौधरी निसार के साथ हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगी। तो मरियम नवाज़ ने बड़े एटीट्यूड के साथ, गुस्से के साथ कहा ये मज़हका खेज़ के जो सवाल है, मज़हका खेज़ सवाल है। अब यही मरियम नवाज़ वहाँ पर खड़े होकर कहती हैं कि जो लोग हमारे साथ, ये खुद कहती थी कि हम आपको टिकट देंगे, ये खुद टिकट के बदले सौदेबाजी करती थी। और ये वो हैं जब गिलगित बल्तिस्तान में इनको इनके जो उम्मीदवार इनको कोई नहीं मिलता था, तो ये मरियम नवाज़ तकरीर में कहती थी कि वो आएँ, अगर आपके पास वोट मांगने तो उनके गले में लोटों का हार डालें। ये मरियम नवाज़ की ऑन द रिकॉर्ड ये सारी की सारी जो तकारीर हैं। आज वो मरियम नवाज़ को बड़ी तकलीफ़ है और ये हकीकत है कि चौधरी निसार आ जाते हैं तो 25 से 30 MPs, इनका तो अपना घर, और अगर 25 से 30 MPs हैं तो कोई 8-10 MNAs भी मुस्लिम लीग नून के उनके साथ होंगे। तो ये कोई सौदा घाटे का नहीं है और इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो मुसद्दक़ा ज़राए की ख़बर है ये दुरुस्त होगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस हवाले से भी एक बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा इमरान खान से। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।